जो नसीब होता है ना पैसे का, ये औरत का नसीब है, बंदे का नसीब नहीं होता। कहते हैं ना ये खुल नहीं जखला या कुंड नहीं जखला, समझ दो। जे कोई घर च बुढ़ी अच्छी आई जाए तो वो नसीब होंगे, या घर च कोई जानवर अच्छा आ जाए तो फिर वो नसीबों वाला फल लेके आंदा है, चक्कर होंगे। मेरा नाम मोहम्मद जमील है, ये है मेरी कहानी। जी मैं ज़िला सियालकोट से हूँ, ठीक है। गांव मेरा स्वाबी सरंगी है, 10 के पसूर रोड पे। हम ये बचपन में हम बहुत गरीब थे, वाले साहब मेरा टांगा चलाते, उसकी वजह से हम नहीं बढ़ सके। वहाँ हम लोग 7 भाई थे, 3 बहनें थी, ठीक है। वो भी कोई क्लीन का काम करता था, उस टाइम में क्लीन का काम होता ना गांव में, फुटबॉल क्लीन ये बनाते थे, तो गरीब बनाने थे। तो उसी से फिर करते करते मेहनत कराची पहुँचे। मेरी उम्र 14 साल थी जब हम सैदाबाद में ठहरे। वहाँ से फिर हम पैदल डालू खेत ये चीज़, फिर पैदल आते जाते फिर नाजमाबाद पुल के पास एक दुकान थी मिठाई की, वहाँ फिर हम काम पे लग गए। फिर उन्होंने वहाँ थोड़ा सा 30 रुपये रोज़ के देते थे हमको। आपकी लाइफ के अंदर वो ज़िंदगी नहीं आई होगी, ठीक है ना, जो हमने देखी यहाँ पर। उस टाइम ऐसा था ना, आप फुटपाथ पे भी सो रहे हो तो आपको सुकून था। हमने फुटपाथ पे सो के देखा है, मगर उस टाइम ये नहीं था, कोई छीना छीनी नहीं थी, 20-30 रुपये गुजारा हो जाता था। फिर उसके बाद फिर हमने आस्ता आस्ता मेरी ये बेकरी मिठाई का काम शुरू किया। मिठाई का काम किया तारिक रोड पे, मुमताज़ स्वीट पे, यहाँ हमने 7 साल काम किया इसी महल्ले में। जब मेरी पहली बेटी हुई इना, उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा निज़ाम बेहतर हो गया, अल्लाह पाक ने बड़ी बेहतर कर दी। मेरी 4 बेटी हैं, 1 बेटा था। उस टाइम अपना खर्चा और अपने बच्चों का खर्चा मैं खुद उठा लेता था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त कर लेता था। ये सन 2007 में वो वाइफ का इंतकाल हो जाता है। तीनों हम लोग लाहौर गए थे, तो वो उसकी बहन के घर ठहरे हुए थे, तो उसकी दिमाग की नस फट गई थी बीपीआई होने से। जब मेरी बीवी आज़ाद थी उस टाइम कारोबार बहुत अच्छा चला। जब वो दुनिया पानी से जा चुकी थी तो मेरा कारोबार रिवर्स होना शुरू हो गया। 10 साल 12 साल हो गए निज़ाम नहीं, जैसे 15 साल लगा लो। तो उसके बाद बैक ही बैक। कोरोना लगा पूरे 2 साल, चोरी छुपे करके गुजारा करते थे, लगाते थे, ठीक है, कभी लगाते थे कभी नहीं लगाते थे। तो बहुत मुश्किल टाइम गुजरा वो। बाद ऐसे ये समझ लो भीख मांगने वाली हिसाब था। उस टाइम फिर हमने ये ठिया लिया, दुकान ली। वो ऐसे दिन भी होते थे, कभी कभी नहीं भी होता था खाने पीने के लिए। सुबह किसी से ले किसी से ना ले, तंगी भी गुजारे। जब कोरोना के बाद हमने सेटअप लिया, फिर घर में बीवी का सोना पड़ा हुआ था, वो बेचा, तो फिर इंशाल्लाह ये हमने सेटअप दोबारा शुरू किया। कचौरी का सामान बनाते हैं, समोसे का सामान बनाते हैं, रोल का बनाते हैं। मेरा ये एक बेटा वो मेरे साथ वहाँ हेल्प करवाते हैं, फिर वहाँ से माल तैयार करते हैं, फिर वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, हम सामान लेकर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ से ला के फिर सेटअप बेचते हैं रात 10 बजे तक। कि आपके सामने एक लेडीज़ आई, उसने हमने बोला नहीं जमील भाई हमने आपसे आके कचौरी खानी है। भले बंदा हमारा वहाँ खड़ा हुआ, मगर एक चेहरे का और एक ज़बान का बड़ा खसूस होता है इसमें। दुकानदारी के अंदर सबसे बड़ी ज़बान है, तो दूसरे बात में पूरा माल का आपका मटीरियल का जायका है। यही चीज़ अगर को पसंद आती है और बार बार आते हैं हमारे पास। रमज़ान में हम सुबह आते ज़रूर हैं, मगर मटीरियल की तैयारी करते हैं। उसके बाद आके हम ठिया लगाते हैं, चालू करते जाते 4 बज जाते हैं। 4 बजे के बाद हम सेल 3:30-4 बजे से सेल करना शुरू कर देते हैं। अभी जिसने आना हो तारिक रोड पे, ये तारिक सेंटर है, इसकी बैक साइड पे हीना कॉस्मेट है, उसके सामने ही हमारी दुकान है कचौरी समोसे की, जमील कचौरी शॉप है। कराची ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें माँ की तरह पाला है और हम पल रहे हैं, अभी भी पल रहे हैं। मेरा ख़ानदान पला है ये। कराची वालों के लिए कराची आई लव यू। और क्या।
है।